बाबा, जैन धर्म में पर्युषण पर्व का क्या महत्व है? यह क्यों मनाया जाता है? पूर्ण विस्तृत ढंग से बताने की कृपा करें। दिगंबर जैन संप्रदाय में अद्भुत परंपरा है। ये वर्ष भर में एक बार मनाई जाती है। 10 दिन की यह पर्व होती है। इसमें क्या होता है? अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से ये शुरू होती है। सनातन धर्म में नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं और पर्युषण पर्व जैन में अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर 10 दिन तक चलता है। 11वें दिन इसका समापन हो जाता है। दिगंबर जैन धर्म में ये अनूठी परंपरा है। विश्व में किसी भी संप्रदाय में ऐसी अनूठी परंपरा नहीं। वर्ष भर में हम कितने ही अच्छे बुरे, जाने अनजाने, अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं। उसी के लिए ये पर्युषण पर्व बनाया गया था। पर्युषण पर्व का मुख्य उद्देश्य है क्षमा वीरस्य भूषणम। वीरों का आभूषण क्षमा है। इस पर्युषण पर्व के दौरान वो सभी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ों से क्षमा प्रार्थना करते हैं, नहीं, वह अपने छोटों से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने दुर्वचन कह दिया हो, आपके मन को ठेस पहुंचे, मन में मेरे प्रति क्रोध भाव आया हो, ईर्ष्या जगी हो, गलत भाव आए हो, कह ना सके हूं, तो मुझे क्षमा कर देना। दोनों कर जोड़कर, पांव को छूकर वो बड़ों और छोटों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। अद्भुत परंपरा इसीलिए मैंने कही कि सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं, तमाम जीव जंतुओं से इस वर्ष भर के दौरान कोई कीड़ा पांव के तले आ गया होगा, जब चले भिक्षा मांगने या घर के कोई कामकाज में, घर में रसोई पका रहे हैं, कोई छोटी चींटी मर गई, कोई मच्छर मर गया, कोई मक्खी मर गई, कोई बैक्टीरियाज का हनन हो गया, किसी को मन की ठेस पहुंची, वचन चुभ गए हृदय में तीर के समान, और कर्म से कुछ दुष्कर्म हो गया हो,
कुछ ऐसा हो गया हो जिससे आपको आघात लगा हो। तो हे परम प्रभु, मुझे उस पाप का दंड मत देना, मुझे क्षमा कर। मैं आपकी शरण में आया। कीड़ों मकोड़ों, जीव जानवरों, छोटे बड़ों जीवों के प्रति, यहाँ तक के पेड़ पौधों के प्रति क्षमा भाव पैदा कर दो। किसी वृक्ष को काट दिया हो, किसी वृक्ष का फल तोड़ लिया हो, दर्द तो होता है। जीवन है वृक्ष के भीतर भी, और जड़ और चेतन के सभी रूपों से वो क्षमा प्रार्थना किया करते हैं। इसकी बुनियाद में क्या था? इसकी बुनियाद में था कि मैंने किया तो नहीं, हो गया, और हो गया ये मैं मानता हूं। परिस्थितिवश हो गया, किसी कारण से हो गया। रंग ढंग ही कुछ वातावरण में ऐसे थे, मनस में घृणा और वैमनस्य और क्रोध की लपटें थीं। तो भुगत तो मैंने पहले ही लिया, लेकिन आज आपसे सामूहिक क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप क्षमा कर। मैं भली भांति जानता हूं कि जो कर्म मैंने किया, प्रकृति तो अपने न्यायकारिक व्यवस्था के कारण मुझे दंडित करेगी ही करेगी, उससे तो मैं कभी बच ना सकूंगा। लेकिन कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसकी बुनियाद में क्या था? इसकी बुनियाद में था कर्तापन को समाप्त कर देना। मैंने नहीं किया, मैं इस कर्म का कर्ता नहीं था, हो गया, परिस्थितिवश हो गया। सभी धर्म यही कहते हैं कि करने वाला वह ईश्वर है। परिस्थितिवश हो जाता है, करवा देती हैं परिस्थितियां। मैंने नहीं किया। कर्ता भाव का आमूल चूल विनाश करने के लिए यह पर्युषण पर्व था। अपने अहम को मिटा देने का अद्भुत विलक्षण प्रयोग था दिगंबर जैन संप्रदाय में। मैंने किया तो नहीं, हुआ है ये मुझे पता है, जानता हूं। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण क्षमा है। चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे छोटे कीट पतंगे हो, चाहे चींटी कीड़े हो, कोई चला होगा, इतना वजन पड़ा होगा, आंखें कमजोर हो गया, देखा नहीं होगा, पांव पड़ गया होगा, और वह जीव
मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस प्राणी से क्षमा मांगना जो चला गया, पांव तले आ गया, मुझे तो पता भी ना था। बहुत से ऐसे कर्म हुए होंगे। रसोई पकाते वक्त बहुत से कीट पतंगे, चींटियां हमसे मर जाती हैं। झाड़ू पोंछा जब हम लगाते हैं, बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। कोई मच्छर मर जाता है, कोई मक्खी मर जाती है, अनासुरती मर जाती है। सभी जीवों के प्रति दया भाव। महावीर का एक अद्भुत वचन है, जियो और जीने दो। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो का ये विलक्षण उदाहरण है पर्यूषण पर। क्योंकि जैसे ही तुम कर्म करते हो, फल तो तुम्हें तैसे ही तुम्हारे भीतर के कंप्यूटर में फीड हो जाता है। वह प्रकृति नियमानुसार तुम्हें भुगताएगी वक्त आने पर। इससे कोई बच नहीं सकता। यह आएगी ही आएगी। कुछ चीजों का परिणाम आप तत्क्षण भोग लेते हैं। जैसे आपने आग में घी डाला, अग्नि भड़क उठी, गलती से आपका हाथ उस भड़कती हुई आग के भीतर आहुति देते वक्त उस आग से जल गया, पीड़ा हुई। गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ, लेकिन आपने कष्ट भोग लिया, जला दिया। अग्नि ने, स्वभाव था उसका। आपने कभी देखा, जब हम दूसरों के घर फूंकते हैं तो जिस दिया सलाई से घर फूंकते हैं, घर बाद में जलता है, दिया सलाई पहले जल जाती है। यह भावना कि दूसरा जले, याद रखना उससे पहले तुम जल चुके होते हो। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं कि हम दूसरों को जलाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें मालूम नहीं, प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं, किसी के ये यहाँ अपवाद नहीं। जैसे ही तुम दूसरों को जलाओगे, पहले खुद जलोगे और उस जलन का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तभी तो तुम जला पाओगे। जिस दिन पता चल गया, आंखें खुल गई, तो तुम दूसरों को जलाना बंद कर दोगे। दूसरों को जलाना तुम्हारा ध्येय होता है, लेकिन दिया सलाई झोपड़ी को जलाने से पहले खुद को जला लेती है, बिला शक। ऐसे ही आप भी जब क्रोध से भरते हो, तो उस क्रोध का परिणाम आप तो भुगतते ही हो। सामने वाला व्यक्ति अज्ञानी है तो भुगतेगा, ज्ञानी है तो वो नहीं भुगतेगा। आपकी मंशा पूर्ण नहीं होगी। महात्मा बुद्ध किसी बात का उत्तर जल्दी जल्दी नहीं दिया करते थे और बोलते थे जो उन्हें ज्ञान हो।
वही तो बोलना है, और उस बोलने से चोट पहुंचेगी। बहुत से दिलों को ठेस पहुंचेगी, बहुत सी मान्यताओं को आग लगेगी। यद्यपि उसने वो आग आपके बंधनों को तोड़ने के लिए लगाई। ये जो रस्सियों के बंधन आपके इर्द गिर्द चुफेरे आपके मन मस्तिष्क को बांधे हुए हैं, यह बंधन टूट जाएं, जल जाएं, इस नियत से उसने ये आग जलाई। खुद नहीं जलेगा, क्योंकि उसकी मंशा जल के जलाने की नहीं है। उसकी मंशा अनुभव लेकर आपको बताने की है। जैसा उसे अनुभव हुआ वैसा उसने बोल दिया। आपकी धारणाएं जलीं, आपकी धारणाओं की रस्सियों की गांठ खुली, मुक्त हो गए आप। चाहते तो मुक्त हो जाते, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। रस्सियां जल गई, सब बंधन टूट गए, लेकिन आपने फिर बना लिए। दूसरी रस्सियों से अपने आप को बांध लिया। कोशिश करते हैं गुरुजन, वो अपने अनुभव को बताते हैं सिर्फ और मात्र, लेकिन जो प्रतिकर्म करते वह जल गया समझो। और जिसने उसका रिएक्शन दे दिया वह समझ लो कि जल गया। उसके बंधन जल गए। उसे इस वक्त का उपयोग कर लेना चाहिए था। अब बंधन जल गए। बोलने वाला अपने अनुभव से बोल रहा है, यद्यपि उसका कोई इसमें लोभ नहीं। अलोभ अवस्था से आपके बंधन देखे नहीं जाते। आपकी गलत मान्यताएं उन्हें भी कष्ट देती हैं, इसीलिए वो आपके बंधनों को जलाने की चेष्टा में रत रहते हैं। आपके बंधन जल जाएं, कट जाएं, ये उनकी आंतरिक इच्छा रहती है। और अगर आपके बंधन सही में जल गए, कट गए, तो आप मुक्त हो गए। जो हाथ बंधे हुए थे वो खुल गए। आप स्वतंत्र हो गए इन धारणाओं से। प्रयोजन तो संत के यही होते हैं। आप समझते कैसे हो, ये आपकी अपनी व्याख्याएं। पर्युषण पर्व में क्षमा मांगी जाती है। 10 दिन की यह प्रक्रिया अलग अलग भागों में बांटी गई थी। पहले दिन शुरू होता है उत्तम क्षमा से। क्षमा प्रार्थना पहले ही दिन कर लेते हैं। 10 दिन बैठेंगे। ये मैल जो चढ़ गया वर्ष भर में, इस हीरे रूपी आत्मा पर, इसे धोएंगे। कोशिश करेंगे वर्ष भर के बाद ये 11 दिन अद्भुत क्रांति घटित हो सकती है, अगर कोई मन से करे तो। उत्तम क्षमा मैंने समझा दिया। छोटे मोटे जीव, बड़े छोटे, मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग, सभी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। जो छोटे बड़े जीव गलती से उनका शिकार हो गए, उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है। पेड़ पौधों से, जड़ चेतन से, सभी से क्षमा मांगी जाती है।
कर्ता भाव को समाप्त करने का ये विलक्षण प्रयास था। मैंने नहीं किया, हो गया। और अगर हो गया तो भी मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि हुआ मेरे कारण। मेरा पांव रखा गया। ये 60, 70, 80 किलो का वजन छोटे से कीड़े पर पड़ा होगा तो वो मर गया होगा। रसोई घर में स्लैब को साफ करते वक्त हाथ में ज्यादा घर्षण कर दिया होगा तो चींटियां वगैरह जीव हनन हो गए होंगे। दोनों हाथों को जोड़कर पूर्ण क्षमा से भरे हुए हृदय से उनसे क्षमा मांगी जाती है। यह जीवों, आपसे विनम्र शीश झुकाकर प्रार्थना है कि आप हमें हमारे सभी कर्मों को, जो जाने में हुए अनजाने में हुए, ये क्षमा कर दें। क्षमा मांगने का अद्भुत तरीका। और दूसरा, कर्ता भाव समाप्त करने का अनूठा प्रयास, विलक्षण ढंग। पहले दिन सत्य, उत्तम क्षमा। दूसरे दिन उत्तम मार्दव। तीसरे दिन उत्तम आर्जव। चौथे दिन उत्तम सत्य। सत्य भी बोला ही हूँगा, उससे भी आपको चोट लग सकती है। हृदय दुखा होगा। ये बाणों का तीर हृदय को जख्मी कर गया होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम शौच, मन की सफाई। तन की सफाई तो हम रोज करते हैं, मन की सफाई इन 10 दिनों में करनी होती है। उत्तम संयम, असंयम भी कभी हमने किया होगा। ये धारा जाता है। उत्तम तप, क्रम 22, रोज 1। उत्तम त्याग, त्याग भी नहीं किया होगा, परिग्रह किया होगा वस्तुओं का, विचारों का। इधर उधर से शास्त्रों के शब्द जोड़ लिए होंगे, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए। क्षमा कर देना उसके लिए, गलती हो गई। उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन। अकिंच मात्र हूँ, मेरी कोई सत्ता नहीं। इतने विशाल विराट ब्रह्मांड में जहाँ मेरी जरा भी औकात नहीं, मैंने अपने आप को बड़ा समझ लिया होगा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। प्रकृति से भी क्षमा मांगी जाती है। जड़ और चेतन दोनों हिस्सों से क्षमा मांगी जाती है। और उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बड़ा प्यारा शब्द है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपनी शक्ति को दुरुपयोग करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म भेद नहीं करता। ब्रह्म सूरज उगाता है सभी के लिए। उसके लिए कोई गरीब नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई कोढ़ी नहीं, कोई स्वस्थ नहीं, कोई पहलवान नहीं, कोई दुर्बल नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं। तो ईश्वर ब्रह्म के समान आचरण, ब्रह्मचर्य।
भेद नहीं रखता। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश सभी के प्रयोग करने के लिए उसने निर्माण किया, और ये तत्व किसी के साथ भेद नहीं करते। आग में हाथ डाले, चाहे कोढ़ी डाले, चाहे स्वस्थ राजा डाले, जलेगा। भेद दृष्टि खत्म। प्रकृति भेद रहित क्रिया करती है, भेद रहित फल देती है। कौन था सामने वाला जिसने ये कर्म किया? ये गौण है। क्या कर्म किया? यह उजागर है। उसने उस कर्म का फल देना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा आचरण। कोई भेद की दीवार खड़ी की हो तो क्षमा कर दी। कोई प्रयास किया हो कि ये बंट जाए, ये टूट जाए, ये विखंडित हो जाए, ये दुर्भावना है, तो ऐसा किया होगा, अवश्य ही किया होगा, क्योंकि वर्ष भर मैं पूर्ण होश में नहीं था। पूर्ण शौच में नहीं था, अशौच में था। पूर्ण सत्य में नहीं था, पूर्ण ब्रह्मचर्य में नहीं था। पूर्ण अहिंसा में नहीं था। सभी हो गए होंगे, हुए, और मैं उसका उत्तरदायी हूं, लेकिन मैंने किए नहीं। तुम मुझे क्षमा कर दे। बाकी तो मैं जानूं, मेरी प्रकृति जाने, वो तो मुझे दंड देगी ही देगी, उसका स्वभाव है। हम देखते हैं, तीली पहले जलती है किसी की झोंपड़ी जलाने से पहले। क्रोधित होने से पहले जिसके प्रति तुम क्रोधित होते हो, अपने खून को पहले जला लेते हो, अपने आप को दंडित पहले कर लेते हो। दूसरा दंडित होगा नहीं होगा, ये उस पर निर्भर है। बुद्ध को आप गाली निकालते हैं, महावीर के कानों में कीलें ठोक दी जाती हैं, महावीर को अपशब्द कहे जाते हैं, बुद्ध के ऊपर लोग थूके जाते हैं, लेकिन बुद्ध अस्पृश्य बने रहते हैं। बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो बुद्ध जब प्रतिक्रिया ही नहीं करते तो बुद्ध दुखी कैसे होंगे? और आप मन महसूस के रह जाते हो। आपने जलाने का प्रयास किया, बुद्ध जले नहीं, बुद्ध के मन पे वही खुशी बनी रही। बुद्ध के मन के भीतर की शांति अडिग रही, अविचल रही, उसकी शांति भंग नहीं हुई आपके कुछ भी करने मात्र से। आपने प्रयास किया और सिर्फ गाली निकालने से, क्रोधित होने से, अपशब्द कहने से ही हिंसा नहीं होती। अगर आप पड़ोसी को, दुनिया को दिखाने के लिए, हम रोज जलाते हैं, दुनिया को पता भी नहीं चलता। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपने इस कर्म से दूसरों का मन दुखा दिया। सुंदर नए वस्त्र पहनते हैं, एक स्त्री मुझे मिली, बहुत वर्ष पहले की बात। किसी दुकान पर 3 घंटे बैठी रही, एक साड़ी खरीदी।
3 घंटे बाद जब वो बाहर आई तो कुदरती उसके साथ मैंने वार्तालाप की। उसने बताया कि मैं साड़ी खरीदने यहाँ आई थी, 3 घंटे लग गए। मैंने कहा 3 घंटे में साड़ी? हाँ, ये देखो इतनी सुंदर है कि पड़ोसन जल भुन जाएगी। अब मंतव्य देखिए, पैसा जाए भाड़ में, दूसरा बढ़ते की तरह जल भुन जाए। ये हमारी कामना। तो उससे पहले हम खुद जल भुन जाते हैं। पड़ोसी ने 2 मंजिला डाल लिया, हम 3 मंजिला डाल देते। अगर जरूरत के हिसाब से डालें तो कोई बुरा ना था, और अगर दूसरों को जलाने के लिए डालें तो ये पाप है। सुंदर वस्त्र डालकर हम शादी विवाह में, समारोहों में जाते हैं, उसका लुत्फ लेने के लिए कम, दूसरों को आग लगाने के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये पाप है जिसका तुम्हें पता भी नहीं। तुम दूसरों को गाली निकालते हो, थूक देते हो, दुर्व्यवहार करते हो। तुम जल जाते हो, भले जल जाओ, लेकिन दूसरा जलना चाहिए। लेकिन आगे से अगर कोई बुद्ध, कोई महावीर आपको मिल गया, कोई ईसा आपको मिल गया, तो आपके सभी सपने धरे रह जाते हैं। दूसरा जलता नहीं और जलाने की आपकी इच्छा प्रबल, फिर आपको खीज चढ़ती है, और खीज इतनी बढ़ जाती है कि आप इकट्ठ करते हो, और उस इकट्ठ ने ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। दुष्परिणाम था। 2000 वर्षों से ईसाइयत इस प्रायश्चित की आग में जल रही है। एक महान ईश्वर का पुत्र, शांति दूत, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ईश्वर से मांगता था, हमसे तो मांगा भी नहीं। प्रिय पुत्र खुद को कहता था, हमारा क्या लेता था। हमने उस निर्दोष को इतनी बुरी तरह से मारा कि शर्मसार हो गया सारा ईसाइयत कम्यून, सारी यूनिटी पापग्रस्त बोध से जलने लगी, आज तक जल रही है। पड़ोसी के पास छोटी कार पुरानी, हम नई लेके आते हैं, नई रोल्स रॉयस, चमचमाती नई कार। मंतव्य ऐसा नहीं कि उस पुरानी कार पर आप कहीं जा नहीं सकते, भली चंगी अवस्था में पड़ी, पड़ोसी को जलाना, सामने देखने वाले व्यक्ति में आग लगाना, आपको पता भी नहीं चलता, ये पाप है। ये अति सूक्ष्म पाप है जो आप भोगते हो या भोग लोगे, आप ही को भोगना पड़ेगा। आपकी जगह भोगने को कोई अन्य नहीं। बहुत से ढंगों से चेहरा विकराल है, दूसरे को झांकने का मन नहीं करता, चेहरे पर अनेकों प्रकार के हम मेकअप जड़ लेते हैं, सुंदर लगे, जले दूसरा जले, इसके ऊपर इतना हुस्न,
और मैं कुरूप। एक नवविवाहित स्त्री पहली सुहाग रात के बाद सुबह पति देव एक स्त्री को देखते हैं और उसको चांटा चढ़ देते हैं। इतनी जोर से चांटा चढ़ते हैं, कहते हैं, अरे चोर, तू हमारे घर से चोरी करके ले जा रही है। माता पास में खड़ी थी। माता ने पूछा, तुमने इसे मारा क्यों इतनी जोर से? कहता, माता देख, इसके हाथ में कंगन जो मैंने मुंह दिखाई में रात्रि को डाला, इसको वही कंगन चुरा के ले के जा रही थी। तो माता एक तरफ ले गई, पुत्र, ये तेरी धर्मपत्नी है, सुबह सुबह मुंह धोकर आ रही है। जलाते हो, भ्रम पालते हो, भ्रम दिखाते हो, ये तुम्हारे मेकअप, फेस पाउडर दूसरे को जलाने का काम करते हैं, इसलिए तुम दिखावा करते हो। फला वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर, दूसरे जलेंगे जो नीचे, भागेंगे, तुम और तेज भागोगे, वो और तेज भागोगे, भागते भागते बिछ जाओगे एक दिन जमीन पर। माटी हो जाओ। दूसरे को जलाने का प्रयास मात्र है। सुख को भोगने के लिए तो 2 वक्त की रोटी, तन ढांपने के लिए वस्त्र और विश्राम के लिए एक छत की ही तो आवश्यकता होती है। ये कोई घर नहीं, ये तो सराय है। छोड़ना पड़ेगा। मूर्तावश आपने इसको परमानेंट ठिकाना मान लिया तो कसूर किसका? कसूर आपका। आपने गलत माना। जाने अनजाने, देखा देखी रीति रिवाजों के कारण पड़ोसी ने लड़की की शादी में 20 लाख खर्च किया, तुम 50 लाख खर्च करोगे। इसीलिए नहीं कि तुम्हारी बेटी को 50 लाख की जरूरत है, या जो तुमने संबंध जोड़ा उनको 50 लाख रुपए देना। पड़ोसी जले, दूसरा जले देख के जले, ये तुम्हारी भीतर की आकांक्षा है, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जैन धर्म में पर्युषण पर्व में जो सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा होता है उन्हें कहते हैं मुनि। मुनि का शाब्दिक अर्थ तो कुछ भी हो, उसका रहस्यात्मक अर्थ है जो मन के भावों से पार चला गया। बस कुछ नहीं दिखाना उसने आपको जलाने के लिए। एक सफेद धोती और कोई हेयर स्टाइल नहीं, बाल सब मुंडवा दिए। ये घुंघराले प्यारे प्यारे बाल जो लगते थे सब मुंडवा दिए। आपको जलाना नहीं है इन सुंदर सुंदर बालों को दिखाकर, यहाँ तो आप नकली बाल चिपका लेते हो। गंज मलंग होती है खोपड़ी, आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पास जाते हो, छिद्र करते हो, दुख भोगते हो। 10, 20, 50 साल की उम्र है कि नहीं है पता नहीं होता।
लेकिन हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। पाप है। अपने बालों को घुंघराला कराते हो, सुंदर लगते। भगवान कृष्ण के बाल घुंघराले, निश्चित ही घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, कोई संदेह नहीं। लेकिन ईश्वर प्रदत्त हूं तो बात और दूसरों को जलाने के लिए बनवाए जाएं रेडीमेड आर्टिफिशियल तो गलत, पाप है। तो जैन मुनि रुंड मुंड हो जाता है। हाथ फेरो चांद जैसी खोपड़ी, उससे जलोगे नहीं। कोई जुल्फ बिखरेगी नहीं गालों पे आके, हमने ऐसा मुकाम ढूंढा है। सफा चट कर दिया मैदान। कोई जुल्फ बिखरेगी नहीं गालों पे आकर, हमने ऐसा मुकाम ढूंढा है। जलोगे नहीं। मुनि और मन के सभी भावों से परे हो गया, सब त्याग दिया दिखावा। कितना ही पैर छू लो, वो आपके घर मांगने जाएगा, भिखारी बनकर, याचक बनकर। उसके कही हुई बातों पर आप अमल करोगे, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए वो आपके घर पर भिक्षुक बनकर जाएगा, झोली फैलाएगा। सारा अहंकार टूट गया। मांगना बहुत बुरी बला है, लेकिन मांगते हैं जो लोग। मांगने से अहंकार नष्ट होता है। दानी अहंकार पाल सकता है कि मैंने फला दान किया। त्यागी अहंकार पाल सकता है कि मैंने फला त्याग किया। भरे पूरे परिवार को लात मार के आ गया, पूरे संगासन को लात मार के आ गया। लेकिन याचक किस चीज पर गुमा करेगा? याचक के पास गुमा करने के लिए एक झोली मात्र के सिवा और कुछ नहीं। झोली पसारेगा आपके दर पर आकर, और आपने जो डाल दिया रजा समझ के चला जाएगा। भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। आदि गुरु शंकराचार्य एक घर से मांगते थे पर एक घर से मांगते थे। भूख रोज लगती थी, 3 दफे भूख लगती थी, पर मांगते थे एक वक्त और एक घर से मांगते थे। पहले तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये खबर उड़ी। उसने फैलाई भी नहीं। उसने कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए कि मेरी इस बात को फैला दो कि मैं एक वक्त मांगता हूं। लोगों को पता न होने के कारण लोग उन्हें टाल भी देते, उपेक्षित भी कर देते। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह शंकराचार्य आदि गुरु एक ही घर में रोज मांगते हैं और एक ही बार खाते हैं, और उसी एक बार एक ही घर में अगर इनकार हो जाए तो वो सारे दिन भूखा रहेगा। अनजाने में पाप हो गया, तुम्हारे पास सब कुछ था, प्रायश्चित किया लोग। प्रभु था तो सब कुछ, लेकिन पता न था। हम आपको मुट्ठी भर चावल न दे सके, यद्यपि आपके चरणों में लोटपोट होते हैं। तल्लीन तो न थे, आपको देखकर तल्लीनता का दिखावा किया।
पता चला तो प्रायश्चित हुआ। कभी कभी वापस भी मुड़ना पड़ता। एक दिन ऐसे घर में चल गए जो किसी विधवा ब्राह्मणी का घर था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। शंकराचार्य ने अलख जगाई, भिक्षाम दे। और जब देखा उस ब्राह्मणी ने, विधवा ब्राह्मणी ने, तो डरी, कंपी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और शंकराचार्य द्वार पे खड़े। और एक घर पे जाते हैं, उसे मालूम था। उसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। कहीं कुछ खाने को चीज न मिली, कोई वस्त्र न मिला, सारा मकान खाली था। अचानक उसकी दृष्टि एक आले के भीतर पड़ी, एक आंवला के कच्चे फल पर पड़ी, हरे फल। उसने वो झट से उठाया, जाके चरणों में लोटपोट हो गई और वो भिक्षा पात्र में एक आंवला डाला। क्षमा प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, देख सकते। मन तो ये था कि सारा घर आपको भेंट कर दूं, लेकिन था कुछ नहीं। ढूंढा, प्रयास किया, एक ये आंवला मेरी निगाह पड़ गई, बस यही कुछ था, मुझे मालूम भी ना था। इसी को आप 3600 प्रकार के पकवान समझकर स्वीकार कर लेना प्रभु, मेरी धृष्टता को क्षमा करना, मेरी लाचारी बेबसी पर रहम करना। मैं विधवा औरत, सिर पर कोई कमाने वाला नहीं, बच्चा छोटा है। शंकराचार्य अनंत शक्तियों के, सिद्धियों के स्वामी तरस खा गए। महालक्ष्मी को बुलाया, आवाहन किया, लक्ष्मी आ गए। प्रणाम किया, पूछने लगी, आदेश। इस देवी के घर सोने की बारिश कर दो। 3 प्रहर तक इस देवी के घर में सोने की बारिश होती रही। लक्ष्मी ने 3 प्रहर तक सोने की बारिश की। सारा घर बार सोने के सिक्कों से भर गया, सदा के लिए निहाल हो गया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में नारायण दर्शन दे जाए। कोढ़ी के रूप में, सुअर के रूप में, पांवले कुत्ते के रूप में, किस रूप में नारायण मिल जाए, क्योंकि कण कण उसी से सराबोर है, कण कण उसी से ग्रसित है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। और अंतिम दिन होती थी उत्तम वाणी, उत्तम ज्ञान। आखिरी दिन, ये 11वें दिन का ये पर्यूषण पर विलक्षण पर था। सब मैल धुल जाते, बिना साबन और बिना पानी। निंदा से बिल्कुल उलट ये भाव,
कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। इससे बिल्कुल उलट, निंदा से उलट क्षमा, स्तुति नहीं, निंदा से उलट क्षमा। क्षमा मांग लो चरणों पे गिर। निंदक के चरणों में गिर पड़ो कि आपने मुझे जगाया। मैं खुद की तस्वीर न देख सकता था, मेरे पास कोई आईना ना था। तुम ही आईना बने, तुमने मेरी गलतियों को, पापों को दिखाया। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। जे तिन मारन मुकियां, शेख फरीद कहते हैं, जे तिन मारन मुकियां तिना न मारे कुम। जो तुझे मुक्की मारता है, घूंसा मारता है, उनको तुम बड़ा दंड मत देना। जे तिन मारन मुकियां तिना न मारे कुम। अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। उनके घर जाना और उनके चरणों में लोट पोट हो जाना, उन चरणों को चूम लेना। तुम मुझे जगाने आए थे, मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक आईना बनकर आए। तुमने मेरी तस्वीर मुझे दिखा दी जो मैं कभी देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास आईना नहीं। आईना सदा दूसरा बनेगा और निंदक से बढ़िया कोई आईना होता नहीं। निंदक ही तुम्हें दिखाएगा कि तुम कौन हो। निंदक ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी सूरत सुंदरता से भरी या गले सड़ी। तुम कैसे हो, यह निंदक ही तो बताएगा। तो कबीर कहते हैं कि उनको तो तुम पास ही बुला लेना। आंगन कुटी छवा, अपनी कुटिया में, अपने आंगन में आसन बिछा के बिठा लेना। उनकी सेवा शुश्रूषा करना और पूछना कि जरा और बताओ मेरे भीतर क्या क्या दुर्गुण हैं। अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। उनके घर चले जाकर उनके पाँव को चूम लेना। बड़ी मेहनत की तुमने, इतने दूर अपने घर से चलकर मेरे घर तक आए। जैन धर्म का ये पर्युषण पर्व, विश्व भर में इसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा पर्व कहते हैं उत्सव, इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं। कुंभ के मेले में हम शरीर धो के आ जाते, लेकिन यहाँ तो मन भी धोना होता है। कुंभ से ज्यादा मूल्य रखता है ये पर्व। यद्यपि मंतव्य तो यही था वहां पर भी। हर हर गंगे आपने डुबकी लगाई और मन में ये विचार आया, शुरू से ही दोहराया जाता था कि डुबकी लगाओगे सारे पाप आपके धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समझाया गया था और जैसे ही आप डुबकी लगाते हो, मान लेते हो कि सारे पाप धुल गए। व्यर्थ का बोझा था आपके दिमाग पर, जो हो गया वो तो हो गया, वापस न पड़ेगा। ईश्वर और ईश्वर की बनाई सृष्टि उसको आपका पुरस्कार या दंड अवश्य देगी, लेकिन कम से कम इस कर्ता के भाव को तो छोड़ दो कि मैंने किया, जो हो गया हो गया। अब इस कर्ता के भाव से तो निवृत्त हो जाओ। अब इतने हल्के हो जाओ
कि मैंने जो किया वो किया ही नहीं, वो हुआ। सभी धर्मों में ये जो पर्व मनाए जाते हैं, इनके गहरे अर्थों में यही छुपा मिलेगा आपको। सिख धर्म में लंगर लगाने की प्रथा थी। बांटो, परिग्रह मत करो। बराबर का पड़ोसी भूखा है, तुम उसको जलाओ मत दिखा के कि मेरे पास इतना कुछ है, जलेगा बेचारा। अज्ञानी भी हो सकता है, दिखाना इस दृष्टि से मत दिखाना कि वो जले। आज आप मेकअप करा के जाते हो, दुनिया को जलाने के लिए नए वस्त्र डाल के जाते हो, सुंदर सुंदर फैशन बदलते हो। इसके मूल में क्या है, जड़ में क्या है? दूसरे को जलाना, दूसरे को दुखी करना। और जैसे ही तुमने ये सोचा कि दूसरे को दुखी करना है, ध्यान रखना प्रकृति तुम्हें पहले ही दुखी कर देगी। आज जो तुम आके चिल्लाते हो संतों की शरण में, बाबा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, अवश्य ही आपने बेहोशी के क्षणों में ये दुख पाला होगा, अर्जित किया होगा। तुम्हारा ही अर्जित किया हुआ दुख है, आज वापिस लौट रहा है। ये गेंद तुमने ही दीवार के साथ पटकी होगी, जो वापस तुम्हारे पास आ रही है। अब रो मत, अब चिल्लाओ मत, बाखुशी भोग लो। और इतना ही अगर आप इससे पाठ सीख लो कि आगे से दोहराना मत इस कृत्य को, क्योंकि इसने दुख दिया। आखिर के दिन ब्रह्मचर्य, पर्युषण पर्व के आखिर में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सब कुछ कर लिया, सत्य भी, अहिंसा भी, अस्तेय भी, अपरिग्रह भी, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सब कुछ कर लिया। और अंत में हम कैसे हो गए? ब्रह्म जैसे हो गए। जैसे ब्रह्म सभी के लिए समान होता है, उसकी उत्पत्ति का सामान सभी के वास्ते होता है। हम छीन लें, हम बांट लें आपस में, कुछ व्यक्ति मिलके, जो दोष लगेगा। ये पाप है, महापाप है। पर्युषण पर्व का कुल इतना ही महत्व था। और आखिर में ज्ञान, ब्रह्मचर्य से आगे ज्ञान हो गया। जिस कर्म से तुम्हें दुख मिलता है, उसकी पुनरावृत्ति मत करना, फिर से उसे दोहराना मत, क्योंकि तुम्हें एक बार दिख गया कि इसके कर्म के करने से मैं जला। तुमने एक बार आग में हाथ दे दिया, जल गया। क्या तुम बार बार जानबूझकर आग में हाथ देते हो? नहीं देते। तुम समझ जाते हो कि आग में हाथ देने से जल जाता है हाथ। आगे से इतना सा सबक ले लो कि इस कर्म को फिर दोहराना मत। बस इतना ही काफी है। जितना कर लिया उसका कर्ता भाव अर्पित कर दो। गुरु बनाने का कुल मात्र एक आंतरिक उद्देश्य ये भी था। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गुरु की शरण में चले जाओ।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों के बोझ से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। हे अर्जुन, आंतरिक रहस्यता आपके कर्तापन के भाव को समाप्त करना, और जैसे ही कर्तापन का भाव समाप्त होता है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म। तुम भोगता भी तो नहीं रहते, कर्म को भी होते हुए देखते हो अपने से अलग, भोगते हुए भी अपने से अलग देखते हो, मन और शरीर को अलग देखते हो। कर्ता भाव जैसे ही खत्म हुआ तैसे ही शरीर जो करेगा, सुख होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, रोगी होगा, सब देखोगे दूर खड़े एक दर्शक की भांति, एक दृष्टा की भांति। जैसे कर्ता में कर्ता भाव नष्ट होते हुए आपने उन क्रियाओं को होते होते देखा तो किया तो नहीं, सर्कमस्टेंसेस के कारण ऐसा हो गया, परिदृश्य ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझसे हो गया। ऐसे ही जब उसका फल आएगा तो आप देखोगे दूर सड़क के ऊपर आती जाती ट्रैफिक की समान कि ये दुख आया मुझ पर नहीं आया, मैं देख रहा। यही था इसका अंतरिम लक्ष्य। कर्ता भाव से मुक्ति। सांसारिक रिश्तों से अलग भी एक रिश्ता होना चाहिए, साक्षी का। सांसारिक रिश्ते में आप कर्म करते हो, लेकिन इनसे अलग भी एक रिश्ता होना चाहिए। कर्म करते हुए भी तुम साक्षी रहो, होते हुए देखो और भोगते हुए भी देखो। इसका कुल मंतव्य यही था। तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा। ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। तुमसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। ये कर्तापन का भाव का नष्ट हो जाना जरूरी। ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। ये प्यार का लम्हा जिसे हम कर्ता भाव में बदल लेते हैं, ये तो कभी भी खिसक सकता है। दूसरा रिश्ता भी बनाओ कर्मों से जुदा होने का, मैं करता नहीं हूं, कर्ता भाव का। पर्युषण पर्व का इतना ही महत्व था। धन्यवाद।